हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बिग माउथ के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब चंगहो जीहुन से मिलने जाने लगता है और सारे कैदी उसका सपोर्ट करते हैं और उसका नाम लेकर उसे अपना सपोर्ट शो करते हैं। इधर मेयर वार्डन को कॉल करता रहता है लेकिन वो उसका फ़ोन पिक नहीं करता और मजबूरन मेयर को जेल आना पड़ता है। रास्ते में मेयर चंगहो से मिलता है और उससे बात करने की कोशिश करता है तो गार्ड उसे बात करने से मना कर देता है। इतने में वार्डन वहां आता है और चंगहो को ले जाने की बात कहता है। वो मेयर से कहता है कि वो उसकी बात नहीं करवा सकता और चंगहो को वहां से लेकर चला जाता है। इधर जीहुन और तीनों वीआईपी ग्रेड के लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। चंगहो वार्डन से कहता है कि वो इस खेल में रेफरी का काम करने वाला है और जो इस शर्त को जीतेगा हारने वाले को उसे 300 मिलियन वॉन देने होंगे। उसके बाद गेम शुरू हो जाती है और वार्डन चंगहो और जीहुन को एक एक स्लिप देता है और उन पर बिग माउस के क्लाइंट्स के नाम लिखने के लिए कहता है। जीहुन और चंगहो दोनों उस पर नाम लिख देते हैं और वार्डन पहले जीहुन के नाम की स्लिप खोलता है और उसमें से ड्रग क्लाइंट्स के नाम पढ़ देता है। जब चंगहो की बारी आती है तो वार्डन चौंक जाता है और उस स्लिप को जीहुन को दे देता है। जीहुन भी उस स्लिप को देखकर चौंक जाता है और हमें पता चलता है कि जीहुन और चंगहो के ड्रग क्लाइंट्स की लिस्ट सेम है। इससे सब काफ़ी चौंक जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि चंगहो ही बिग माउस है। इधर चंगहो के शर्त जीतने की खबर सारे कैदियों को पता चल जाती है और वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। जीहुन कहता है कि अब कंफर्म हो चुका है कि चंगहो ही बिग माउस है तो वो उससे अपने 100 मिलियन वॉन पूछता है। वो कहता है कि उसने उनसे जो 100 मिलियन वॉन का धोखा किया है उसे वो वापस कर देने चाहिए। चंगहो कहता है कि पहले उसे साबित करना होगा कि उसके 100 बिलियन वॉन उसी ने चुराए हैं। जीहुन कहता है कि उसने ये काम खुद नहीं किया बल्कि उसके एक साथी से करवाया है जिसका नाम पीटर होंग है और कल रात पुलिस प्रोसिक्यूशन को पीटर होंग मिल गया है और उससे पूछताछ चल रही है। तभी वार्डन के पास प्रोसिक्यूटर का कॉल आता है और वो चंगहो को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस बुलाता है। चंगहो प्रोसिक्यूटर ऑफिस के लिए निकल जाता है और फिर हमें मेयर और जीहुन को दिखाया जाता है। मेयर जीहुन से पूछता है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है तो जीहुन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने जिस आदमी को वीआईपी ग्रेड के लोगों के केस के लिए चुना वही बिग माउस है। तो मेयर कहता है कि उसे ऑर्डर मिला था कि उसे केस के लिए एक नाकाबिल और केस हारने वाला वकील ढूंढना होगा और उसने अपना काम बखूबी किया। ये बात सुनकर जीहुन हाँ कर देता है और मुस्कुराने लगता है। फिर हमें प्रोसिक्यूटर और उस आदमी पीटर होंग को दिखाया जाता है जो बात कर रहे होते हैं। प्रोसिक्यूटर उससे पूछता है कि क्या कभी उसने बिग माउस को देखा है तो पीटर होंग मना कर देता है। फिर वो उसे अपनी कहानी बताता है और कहता है कि एक दिन वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाला था और उसके पास किसी आदमी का कॉल आया। उसने उसे कुछ आइडियाज़ दिए और उसने उन स्टेप्स को फॉलो किया। उसने काफ़ी कंपनियों पर पैसे लगाए और वो काफ़ी अमीर हो गया। इस बात से वो बहुत खुश था और जब तक उसके पास बहुत सारे पैसे बने तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसके अकाउंट खाली हो चुका था और वो सारे पैसे किसी दूसरे अकाउंट में जा चुके थे। प्रोसिक्यूटर उससे पूछता है कि क्या वो कभी बिग माउस से मिला है तो पीटर होंग कहता है कि एक बार वो बिग माउस से मिला था लेकिन उसने उसका चेहरा नहीं देखा था। ये सुनकर प्रोसिक्यूटर उसे चंगहो की फ़ोटो देता है और कहता है कि वो झूठ बोल रहा है और उस दिन जब वो बिग माउस से मिला था तो उसने इस आदमी को देखा था। चंगहो की तस्वीर देखकर पीटर होंग चौंक जाता है और कहता है कि नहीं, उसने बिग माउस को नहीं देखा। तो प्रोसिक्यूटर कहता है कि ऐसा साबित हो चुका है कि चंगहो ही बिग माउस है और उसने उस दिन मीटिंग में उसे ही देखा था। पीटर होंग कहता है कि क्या उसे झूठ बोलना होगा तो प्रोसिक्यूटर कहता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसकी सज़ा कम करवा सकता है। तभी वहाँ चंगहो आ जाता है और चंगहो को देखकर पीटर होंग थोड़ा डर जाता है। मेयर और जीहुन बाहर से ये सब देख रहे होते हैं। प्रोसिक्यूटर चंगहो के सामने पीटर से पूछता है कि क्या चंगहो ही बिग माउस है और क्या वो उससे मिला हुआ है तो पीटर झूठ बोलने लगता है और डर जाता है। प्रोसिक्यूटर उससे फिर से पूछता है तो वो कहता है कि हाँ, वो चंगहो से पहले मिल चुका है।
पीटर को देखकर चैंग-हो कहता है कि उसने उसे पहली बार देखा है और पूछता है कि क्या वो कभी पहले मिल चुके हैं। ये सुनकर वो डर जाता है और तभी उसकी डायबिटीज़ की दवाई लेने का टाइम हो जाता है। वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है और इंजेक्शन लेते ही उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसके मुंह से झाग आने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है और इस बात से चैंग-हो काफ़ी चौंक जाता है। इधर जी-हुन मेयर से पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रोसिक्यूटर ऑफिस में किसी इंसान की जान चली जाए। वो कहता है कि बिग माउस के आसपास जो भी लोग उसके लिए खतरा बनते हैं उन सब की मौत हो जाती है। फिर जी-हुन मेयर से प्रोफेसर सियो के उस पब्लिश्ड पेपर के बारे में पूछता है तो मेयर कहता है कि उसे इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। जी-हुन कहता है कि चैंग-हो की पत्नी मी-हो ने प्रोफेसर सियो के पेपर अपना पास होने का दावा किया था, क्या उसने इस बारे में पता किया? तो मेयर कहता है कि वो कंफर्म कर चुका है और मी-हो के पास पेपर नहीं है। ये सुनकर जी-हुन कहता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही बोल रही हो, क्योंकि वो बिग माउस की पत्नी है और बिग माउस दुनिया का सबसे चालाक आदमी है और हो सकता है कि वो हमारे साथ खेल खेल रही हो। इसके बाद हमें मी-हो को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में अपनी शिफ्ट ख़त्म होने के बाद घर जाने लगती है। रास्ते में उसे एक औरत मिलती है जो हॉस्पिटल में स्क्रीन पर डायरेक्टर का इंटरव्यू देख रही होती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो औरत प्रोफेसर सियो के साथ बात करती है और कहती है कि वो हर तरह की ज्वेलरी बना सकती है। प्रोफेसर सियो उसे एक चिप देते हैं और कहते हैं कि क्या वो उस चिप के लिए ऐसी ज्वेलरी बना सकती है जिसमें ये चिप फिट हो जाए। वो औरत हामी भर देती है और फिर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। मी-हो उस औरत के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत अपने ख्यालों में खोई रहती है और वहाँ से चली जाती है। तभी मी-हो के पास जी-हुन का फ़ोन आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। मी-हो जी-हुन से मिलने पहुंचती है तो जी-हुन उसे खाना ऑफ़र करता है तो मी-हो मना कर देती है और हमें पता चलता है कि उसी होटल में मेयर ने एक डिवाइस लगाया हुआ है जिससे वो उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। जी-हुन मी-हो से कहता है कि क्या उसके पास प्रोफेसर सियो का पेपर है तो मी-हो हाँ कर देती है। जी-हुन उसे कहता है कि वो उससे वो पेपर लेना चाहता है तो मी-हो कहती है कि नहीं, वो उस पेपर का इस्तेमाल अपने पति की बेगुनाही में करने वाली है और वो उसे किसी को नहीं देगी। ये बात सुनकर जी-हुन हंसने लगता है और कहता है कि क्या वो जानती है कि उसका पति बिग माउस है। वो कहता है कि आज चैंग-हो ने उन ड्रग क्लाइंट्स के नाम बताए हैं जिन्हें सिर्फ बिग माउस जानता था और इस बात से कंफर्म हो चुका है कि चैंग-हो ही बिग माउस है। जी-हुन की बात सुनने के बाद मी-हो हंसने लगती है और फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें चैंग-हो और मी-हो बात कर रहे होते हैं। चैंग-हो मी-हो को सारी बात बताता है और कहता है कि उसे बिग माउस बनने का नाटक करना ही होगा ताकि वो ज़िंदा रह सके। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे मार दिया जाएगा। वो मी-हो को अपने ऊपर भरोसा करने के लिए कहता है और मी-हो उसकी बात मान लेती है। फिर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। वो कहती है कि उसे अपने पति पर पूरा भरोसा है और ये कहकर मी-हो वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए जी-हुन मी-हो को कहता है कि अगर प्रोफेसर सियो का पेपर उसने उसे नहीं दिया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो इस बात से मी-हो उसे जवाब देती है और कहती है कि उसका पति बिग माउस है और उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो हंसती है और वहाँ से चली जाती है।